छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर कांड थमने का नाम नहीं ले रहा। जानलेवा सिरप से अब तक 19 मासूमों की जान जा चुकी है। मंगलवार को तामिया की 1.5 साल की मासूम बच्ची धानी की नागपुर में मौत हो गई। जिला छिंदवाड़ा, जहां बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में तामिया की जुनापानी निवासी मासूम धानी की भी सोमवार रात नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। 1.5 साल की धानी को गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया था, लेकिन रात 11 बजे उसकी सांसें थम गई। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंपा। देर रात जैसे ही परिजन धानी का शव लेकर तामिया पहुंचे, पूरे घर में कोहराम मच गया। मासूम धानी के माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर है। मोहल्ले के लोग देर रात तक उसके अंतिम दर्शन के लिए जुटे रहे। धार्मिक रीति रिवाज के साथ धानी का स्थानीय मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। मेरे यहाँ बेटी, जो छोटे वाले की बेटी है, वो लगभग 18 तारीख से उसकी तबीयत खराब थी। तो उस समय में इन्हें यहाँ लोकल पे दिखाया तो ट्रीटमेंट सही नहीं मिला। उसके बाद से फिर इन्हें प्रवीण सोनी के यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। तो प्रवीण सोनी के यहाँ जैसे ही चेकअप वगैरह करवाने के बाद फिर उन्होंने बोले कि इसको डेंगू हुआ। तो इसका डेंगू का 4 दिन का ट्रीटमेंट हो, 4 दिन का ट्रीटमेंट दिए। तो 4 दिन का इन्हें घर वहाँ से ट्रीटमेंट देने के बाद घर पहुँचाए और घर में इन्हें 3 दिन तक रखें। 4 दिन घर पर रखें और 4 दिन के बाद फिर उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो फिर लोकल डॉक्टर में दिखाया तो लोकल में किसी ने लिया नहीं। फिर दूसरे दिन फिर वहीं पर वापस गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने ब्लड वगैरह टेस्ट किया और रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई यूरिन हो रही है कि नहीं हो रही। तो शायद उस दिन उन्होंने यूरिन नहीं की, तो उन्होंने तुरंत रेफर लिख दिया छिंदवाड़ा पे। और जब छिंदवाड़ा में रेफर लिखा तो रेफर लिखने के बाद छिंदवाड़ा गए ये लोग। लगभग 3 बजे करीब छिंदवाड़ा पहुँचे। तो ब्लड वगैरह टेस्ट हुआ तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने चेक किए टेस्ट में, तो 8:30 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आया कि यूरिन में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से नागपुर रेफ़र कर रहे हैं। फिर उसी दिन 24 तारीख के 8:30 बजे करीब ये लोग नागपुर के लिए निकले। लगभग 12 बजे करीब नागपुर पहुँचे, 12-1 बजे करीब। फिर वहाँ से पहले नॉर्मल वार्ड में इनको शिफ्ट किए। नॉर्मल वार्ड में इन रिपोर्ट वगैरह चेक किए। फिर वहाँ से देखे कि मतलब किडनी का इन्फेक्शन दिख रहा था। फिर उन्हें जो आईसीयू वार्ड में इनको शिफ्ट करे वहाँ पे। और आईसीयू वार्ड में जब शिफ्ट करने के बाद पता चला कि मतलब इसकी एक किडनी, शायद दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी। तो 25 तारीख को 5:30 बजे से आईसीयू में करे हैं, तो कंटिन्यू अभी तक वहीं थे। लगभग आपको अभी कितने दिन एडमिट रही है आपकी बच्ची वहाँ पे? वहाँ से 25 तारीख से लेकर आज तक वहीं पे भर्ती थी। तो फिर अभी क्या हुआ आपकी बेटी को? आज मतलब कल रात में 10 बजे एक्सपायर हो गई हैं। क्योंकि उनका लगभग 8 बजे से अपना क्या बोलते हैं इसका बीप कम ज़्यादा हो रहा था। एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और एकदम से हाई होके, और 10 बजे रिपोर्ट आई कि वो डेथ हो गई। तो अभी 14 दिनों में कितना खर्चा आ गया आपको इलाज कराने में? लगभग पूरा शुरू से लेके अभी तक लगभग 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। जैसे रहना खाना, कुछ मेडिसिन बाहर से थी जो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी हॉस्पिटल से, वो चीज़ मेडिसिन बाहर से लेना पड़ा। जो अवेलेबल थी तो हॉस्पिटल तरफ से करा गया पूरा ट्रीटमेंट। बाकी जो अवेलेबल नहीं रहा वो बाहर से करके और फिर उसका ट्रीटमेंट कराया गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बलराम डेहरिया और मेरा भाई जो है नवीन डेहरिया, उनकी छोटी बेटी धानी डेहरिया। क्या हुआ था आपकी बेटी को? मेरी बेटी को 18 तारीख को फीवर आया। फीवर के बाद मैंने क्या यहाँ लोकल डॉक्टर से चेक करवाया बच्चे को। तो यहाँ डॉक्टर ने ज़्यादा इलाज नहीं कर पाया तो मैं डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ ले गया परासिया। प्रवीण सोनी ने क्या करा, ब्लड टेस्ट किया। उसका ब्लड टेस्ट किया तो उसमें डेंगू मलेरिया उसको बीमारी निकली जो भी है। उसका उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उसमें मतलब 4 दिन की इंजेक्शन और सायरप वगैरह। तो 4 दिन कंप्लीट होने के बाद उसको 5वें-6वें दिन उल्टी हुई। रात भर उल्टी होने के बाद हम लोग सब घबरा गए थे। यहाँ लोकल डॉक्टर हमने दिखाया, यहाँ पर लोकल डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, वापस वहीं दिखाना पड़ेगा। तो सुबह उसको फिर मॉर्निंग में वहाँ ले गए प्रवीण के यहाँ। तो उन्होंने क्या करा, घबरा गया देख डॉक्टर। उन्होंने कुछ चेक वगैरह किया तो उन्होंने तुरंत समझ गया कि इसको भाई कुछ ना कुछ हो गया। तो तुरंत उन्होंने कहाँ भेज दिया, सरकारी अस्पताल परासिया।
परासिया से भेजा तो उसके बाद परासिया से जो भी है उन्होंने लिख के और वहाँ छिंदवाड़ा हॉस्पिटल रिफ़र किया है ना। तो वहाँ पर फिर ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में क्या निकला इसको क्या बोलते हैं उसको, किडनी इन्फेक्शन में कोई और कुछ निकला, लीवर में भी थोड़ा बहुत निकला, किडनी इन्फेक्शन और लीवर में भी थोड़ा उसका मतलब इन्फेक्शन निकला। तो वहाँ तुरंत उनने मतलब देर ना करते हुए नागपुर भेज दिया। नागपुर में लगा 24 तारीख को मतलब शाम को रात में भेजा, 25 की मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचे। 25 की मॉर्निंग में वहाँ एडमिट किए तो 25 से अभी तक उसका इलाज चल रहा था और 1 तारीख या 2 तारीख से वो वेंटिलेटर में चली गई थी। तो उसमें क्या हुआ, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में ब्रेन में भी मार पड़ी थी। ब्रेन के बाद फिर ये लंग्स भी खराब हो गए थे। और आज कल 10 बजे के आसपास मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया है ना। तो आपको कितना खर्चा आ गया इलाज कराने में? ये कोई 15 दिन के आसपास हो गया। 15 दिन में लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए के आसपास ऐसा कुछ खर्चा मेरे को हो गया। तो आप अभी काम क्या करते थे? मेरा काम चाय नाश्ते का दुकान, थोड़ा आर्थिक स्थिति भी खराब है घर परिवार की। तो पैसे का जुगाड़ आपने? कहीं से इधर परिवार के लोगों से मांग के इधर उधर से कर्जा वर्जा करके जो किया वहाँ पर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन डहरिया। छिंदवाड़ा से शेख फरीद की रिपोर्ट।